नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। हम इस वक्त मुंबई में हैं और मुंबई के फिक्की के वर्ली ऑफिस में हैं। दो तीन बातें, चूंकि मैं आर्थिक विषयों पर, इकोनॉमी से जुड़े बहुत कार्यक्रम करता हूं, बहुत ज़रूरी है उनको हाईलाइट करना। लोकसभा के चुनाव से पहले बीजेपी क्या प्रॉमिस कर रही थी, क्या वादे कर रही थी, उसके बारे में रुपया जो ऊपर नीचे हो रहा था उस समय से लेकर अंत तक मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी, जिनको की ऐतिहासिक मैंडेट मिला 283 सीटों का, उनकी एक बहुत ज़बरदस्त पिच आर्थिक स्थिति को बदलने की है, महंगाई को कम करने के साथ साथ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो दो बातों से जुड़ा हुआ है। एक ये, क्या भारत को क्या एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर, लंबे समय अंतराल को देखते हुए, चाइना का प्रतिद्वंदी बना सकते हैं। अगर आपको भारत को चाइना का प्रतिद्वंदी बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, यानी कि जहां पर छोटे उद्योग हैं और बहुत सारा कामकाज मिलता है मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, उसको आप बदल सकते हैं। क्या उस पर काम करने के तरीकों को आप बदल सकते हैं? क्या आप, जो जापान में नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कहा कि सब आपको अब इस मुल्क में रेड कारपेट मिलेगा, रेड टेप नहीं, क्या आप ये सारे तरीके बदल सकते हैं? क्या अर्थव्यवस्था को आप सुचारू रूप से ऐसा दिखा सकते हैं कि वो वाकई ग्रोथ के नंबर्स की तरफ? मुझे हमेशा याद है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मनमोहन सिंह बहुत ग्रोथ के नंबर्स को जब प्रधानमंत्री थे हमेशा कोट करते थे। क्या आप वाकई उसको ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं? क्या आपके यहाँ आने वाला इन्वेस्टर जो है वो पहले से ज्यादा महफूज महसूस करेगा, सुरक्षित महसूस करेगा और उसमें ज्यादा प्रबलता आएगी आपके सिस्टम को देखते हुए? आज मेरे साथ फिक्की के इस जगह में जो पैनल मौजूद है, ये सब जानकार लोगों का। सबसे पहले, जैसे चांदनी चौक में मेरे साथ विजय गोयल जी थे, मेरे साथ किरीट सोमैया है। वर्षों से मैं इन्हें जानता हूं, वर्षों से ये वाजपेयी की एनडीए सरकार से लेकर अब तक आर्थिक मसलों को उठाते रहे हैं। तो हम इनसे उम्मीद करेंगे कि मेक इन इंडिया के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये एक्सप्लेन करें। मेरे साथ मदन सबनविस साहब हैं, चूंकि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। केयर जो रेटिंग्स आती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो बताती हैं कि क्या हो रहा है, उससे आप जुड़े हुए हैं। राजेश शाह हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि चेयरमैन और सीईओ हैं एलडीविस ग्रुप के, और ये फिक्की को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। संजय सिन्हा मेरे साथ पहले भी रह चुके हैं इस प्रोग्राम में, जो कि फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइजर्स के। ये सब लोग बाजार को समझते हैं। मैं किरीट सोमैया से पहले शुरू करूँगा। जैसे मैंने कहा कि विजय गोयल और हम जब गए थे तो आप लोगों ने व्यापारियों पर शिकंजा कसने की बात कही है, ब्लैक मार्केटिंग के कोर्ट्स बनाने की बात की है। यही वो व्यापारी है जो हर छोटे बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करता है, उस पर योगदान देता है। जब एक बड़ी बात करते हैं नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की, मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, वो कहना क्या चाहते हैं आपके हिसाब से? वास्तव में देखो, सबसे पहली बात आपको ध्यान में होगा, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दरमियान हमारे जैसे व्यक्ति ने कहा था हमारा टारगेट, जो आप व्यापारी, मध्यम वर्ग या जिसको बोलते हैं ना ट्रेडर्स कम्युनिटी या स्मॉल इंडस्ट्री, तो उनकी भाषा में मैंने कहा तो मोदी आएगा, सेंसेक्स 25,000 जाएगा और डॉलर 55 रुपये होगा। व्हाट इज दिस कंसेप्ट? ये 55 और 25,000 सेंसेक्स ऊपर कब जाता है? जब मार्केट में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा होता है। गए सेंसेक्स रूमर्स पे भी ऊपर जाता है, हाँ। नीचे भी आता है रूमर्स पे, बराबर है। हाँ, वो यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे, वो बता देंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन 15 का 25 नहीं होता रूमर के आधार पर। ठीक है। दूसरी बात नहीं, रुपया 55, 68 था, 65 था, 63 था, 61, कैसे होगा 55? तो उसके लिए हमें इंपोर्ट कम करना होगा और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। वी कैन डू इट। मेक इन इंडिया यानी क्या? मुझे बताइए, 15 साल पहले कोई ये कल्पना कर सकता था क्या कि वर्ल्ड की बैक ऑफिस ये हिंदुस्तान बन सकता है? आप मुंबई में बैठे हो, मुंबई में, नवी मुंबई में वर्ल्ड की बैक ऑफिस है, मुंबई में मलाड में वर्ल्ड की बैक ऑफिस है। व्हाट इज दिस बीपीओ? कॉल सेंटर। तुम सर्विस सेक्टर में
अगर मैं दुनिया से कॉम्पीट कर सकता हूं, मैं उनको कह सकता हूं भाई हमारी सर्विस कहां से है, तो जर्मनी वाला, इंग्लैंड वाला, लंदन वाला कहेगा हिंदुस्तान से है। आउटसोर्सिंग पर अमेरिका ने बहुत सख्त स्टैंड लिया है हमारे खिलाफ, ओबामा ने हमारे खिलाफ बहुत सख्त स्टैंड लिया। एकदम करेक्ट, बट हम कॉम्पीट कर रहे हैं, इसके लिए वो रिप्लेस नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार से मोदी जी ने आज जो घोषित किया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया आप आके यहां बनाओ, मेक इन इंडिया करो और यहां से बना के अब फॉरेन में ले जाओ। जो सर्विस सेक्टर में हमने किया, उन्हें कहा हमारे एक्सपर्ट थे, हमारे जी लाइन अच्छी है, लेकिन होगी कैसी? यहाँ पर जबरदस्त भ्रष्टाचार है, हर स्तर की आपको परमिशन चाहिए, 50 तरह के आपने रेगुलेटर बैठा रखे हैं, 100 तरह के लोगों को जुगाड़ करने पड़ते हैं। कई व्यापारियों से, मुझे याद है कि मैं लोकसभा चुनाव के दौरान सूरत में था और वहाँ पर डायमंड इंडस्ट्री पर कार्यक्रम कर रहा था, सारे व्यापारी मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब कभी कभी ऐसा लगता है बेहतर है कि पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा लो, कोई नया उद्योग मत चलाओ। तो ये सेंटिमेंट कैसे चेंज होगा? आप एक पुराने अर्थशास्त्री, मैं जानता हूँ, बताता हूँ कि ये बात एकदम सही है। हाँ, और यही जो मेक इन इंडिया में जो कंसेप्ट है वो वही है। हाँ, सरलीकरण करना, ठीक है, वन विंडो सिस्टम करना, सपोर्ट करना, उनकी जो भी कठिनाइयां होगा, देखो आउटलुक बदलना है, मेनली सिस्टम का, ब्यूरोक्रेसी का, कैबिनेट का आउटलुक ये बदलना है कि भाई कोई यहाँ आता है या यहाँ वाला कोई मैन्युफैक्चरर करता है, कुछ बिजनेस करता है, तो उसको आप वो टैक्स चुराता है, वो कानून में चोरी ढूंढता है, लूपोट, वो कंसेप्ट मत देखो। आज आप देखते हो कि ये समझो पेन है, ये मोबाइल है, आपका ये माइक है, हमारे यहाँ के व्यापारी, हमारे यहाँ के एसएमई वाले, वो चीन में जाते हैं, वहाँ मैन्युफैक्चर वही करवाते हैं और वहां से यहाँ लेकर आते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। Why we can't do this same thing? मोदी चाहते, मोदी है नहीं, हिंदुस्तान। अरे वो इंस्पेक्टर पैसे ले लेके जान निकाल देता है ना, लोग काम नहीं करने देते, लोकल नहीं, ये आप भी जानते हैं किरीट जी, आप मुंबई से वर्षों से जुड़े हैं, कि वो लोगों को वो कह रहे हैं भाई कौन ये हैसल लेगा, ये इतनी तकलीफ से कौन जिएगा, 100 रुपए लगाओ, 80 रुपए का उद्योग नहीं चल पा रहा है, 20 रुपए की घूस दो, तो ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी चैलेंज है मोदी जी के सामने। हाँ। और वो हमें पूरा मानस बदलना है। आप देख रहे हो 100 दिन में, 4 महीने में धीरे धीरे मानस बदलने लगा, मानस पॉजिटिव होने लगा, सिस्टम में बदलाव आने लगा, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। इसको में और गति देना है, जो आपने कहा यही करना है, लाइसेंस राज समाप्त करके लोगों के दिमाग को नहीं, ये बात मैं भी मानता हूं, मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं कि 100 दिन में किसी सरकार का आकलन नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। संजय सिन्हा जी, राजेश शाह जी और मदन सबने में से लोग क्या सोचे, एक आम कोई भी चीज बनाने वाला व्यक्ति, कोई नई सरकार के बड़े वादों से, मैं स्पष्ट कर दूं कि हम कोई मेक इन इंडिया के विषय पर कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे समझे कि उसके लिए वक्त बदलने वाला है? हमने एक चीज देखा है कि आफ्टर मिस्टर मोदी हैज कम टू पावर, आर्टिकुलेशन बहुत हुआ है। ठीक There है। have been lots of announcements made, lots of promises which have been made. लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखेंगे, we have seen there's been little change which has been there in सही last 4 बात है, months. सही एक बात तो है कि you don't expect too much in 100 days time, वो भी हम we agree with that. लेकिन we have reached a stage where हमको कुछ करना पड़ेगा। Now, when we say कोई कुछ करना पड़ेगा, who's going to do it? Is it going to be the government और अगर private sector, who's going to do it? उसमें स्टेट और सेंटर की रिलेशनशिप बहुत बड़ा फैक्टर है, लोग अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जीएसटी पर किस लेवल की बहस हुई, हम जीएसटी पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक आम मैन्युफैक्चरर जो है, जो मान लीजिए जैसे किरीट सोमैया जी ने कहा कि आज नवी मुंबई जो है वो बैक ऑफिस हुआ है, ऐसे ही बड़े शहरों के इर्द गिर्द एनसीआर है जहाँ पर कई बैक ऑफिस चल रहे हैं, लेकिन वो जब सिस्टम से स्ट्रगल करते हैं, लड़ते हैं, तो वो किसके पास जाएं? तो यही तो प्रॉब्लम है ना, वी नीड टू चेंज द सिस्टम्स। ठीक जब है। हम बोलते हैं कि डूइंग बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया, यही तो प्रॉब्लम है कि ज्यादा वी रिक्वायर टू मेनी क्लियरेंसेस व्हिच कम इन द वे ऑफ योर डूइंग योर बिजनेस। अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया अलोंग विद सम ऑफ द डेवलप्ड नेशंस, वी रिक्वायर मोर परमिशंस, ज्यादा टाइम लगता है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन व्हिच आल्सो कम्स इन इफ आई एज एन एंटरप्रेन्योर वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। सो हम बहुत बोल रहे हैं कि वी वांट टू चेंज द सिस्टम, गेट रिड ऑफ रेड टेप, गेट इन रेड कार्पेट, लेकिन हाउ डू वी कन्वर्ट द टेप इनटू रेड कार्पेट? आई थिंक दैट इज द बेसिक चैलेंज। ये सब it's actually in the hands of the government. How does the government make sure that जो भी clearances are required, minimize them,
automate them, let there be less human intervention so that the processes are. ठीक है, रेड टेप से रेड कार्पेट। मैं संजय आपके पास आऊंगा। राशिद शाह, क्या ये पॉसिबल है? अच्छी लाइन लगती है सुनने में, जो ने जब उनको जापान में सुना कि साहब रेड टेप से रेड कारपेट, रेड टेप से रेड कारपेट हो गया तो नेताओं के पैसा बनाने का तरीका बंद, पुलिस वालों के पैसा बनाने का तरीका बंद, एक्साइज इंस्पेक्टर के पैसा बनाने का तरीका बंद, इनकम टैक्स वाले के पैसा बनाने का तरीका बंद। क्या ये वाकई पॉसिबल है? सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, आई एम थोड़ा ऑप्टिमिस्ट। अच्छा, आपको लगता है? क्योंकि एक तो आई थिंक ये जो गवर्नमेंट आई है, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट किया है, इससे एटलीस्ट ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है कि इंडिया ने लास्ट 8-10 साल में जो हम लोग अनकॉम्पिटिटिव हो गए थे, अभी एटलीस्ट हम लोगों ने बात करना चालू किया है। और इसके साथ में अभी रुपी 45 का 60 हो गया है। इससे भी एक्सपोर्ट के एंगल से देखा जाए तो काफ़ी एडवांटेज है हम लोगों को। तो और ये हम लोगों ने किया है पास्ट में, जब भी व्हेन वी ओपनड अप द इकोनॉमी 25 इयर्स अगो, उस टाइम पे भी यही था। आप अगर 1980s में देखिए तो इनकम टैक्स के रूल बहुत इंटेंस थे, बहुत एक्साइज। सही बात है, बिल्कुल सही और पॉइंट हम लोगों ने 5 साल में काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। उस टाइम पे भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनको एडजस्ट नहीं होना था, उन्होंने कुछ क्लब फॉर्म किया, बॉम्बे क्लब हुआ था, वो सब हुआ था। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट गवर्नमेंट ने ओपन अप किया इकोनॉमी को। तो हम लोगों ने ये एक बार किया है 25 साल पहले। हालांकि उस समय क्राइसिस थी और क्राइसिस में इट वाज बाय फोर्स हमें करना पड़ा। लेकिन हो सकता है, तो गवर्नमेंट के हाथ में है। और आई डोंट थिंक कि इंडिया को हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है। तो करप्शन भी कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा, थोड़ी ब्यूरोक्रेसी भी रहेगी। लेकिन ये जो इतना इंटेंस हो गया है कि धीरे धीरे हर कोई, आपने जैसे कहा कि ये भाग जाना चाहता है यहाँ से कि इंडिया में धंधा करना बहुत मुश्किल है। अर्लियर फॉरेनर्स के लिए भी बहुत मुश्किल था, अभी इंडियंस के लिए काफ़ी हो गया है, हार्ड हो गया ये। तो ये हमें ईज करना है। और ये बहुत कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस कम करने हैं, कुछ फ्रीडम दे देनी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। हालांकि आपने कहा कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है और हर प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं करना है सॉल्व, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है। तो इससे अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इंडियन बिजनेसेस ने इससे भी खराब माहौल में भी कंपटीशन की है। हमारे ऑटो एंसिलरीज देखिए, हमारे आईटी सर्विसेज देखिए, वो लोगों ने ग्लोबल जाके कंपटीशन की है। तो थोड़ा बहुत भी अगर इम्प्रूवमेंट होता है ना, आई एम होपिंग कि आने वाले 3, 4, 5, 6 क्वार्टर में अगर इम्प्रूवमेंट होता है। और एक चीज़ है कि ये गवर्नमेंट ने कुछ तो किया है, जो इन्होंने बिजनेस के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस इंस्टीट्यूट किया है। ये धीरे धीरे इंटेंशन तो क्लियर है। अभी ये जैसे किरिल सुमाया कह रहे हैं कि उसका सरलीकरण होगा, सिंप्लीफाई करेंगे किसी न किसी स्टेज और ये करना ही होगा। हमें थोड़ा बिजनेस को आज़ादी देनी पड़ेगी। और उनको ये फिर उनको अभी कॉन्फिडेंस तो है कि हम कॉम्पीट कर सकेंगे और ये हो सकता है। आई थिंक हो सकता है एंड आई ऑल्सो होप कि हो जाएगा। संजय, अब जैसे आप एक सलाहकार है, आप एडवाइस करते हैं। मैंने पहले भी जब हम लोगों ने रुपी पर कार्यक्रम किया तब भी आपसे पूछा था कि आप क्या एडवाइस देंगे किसी को। एक बात और है, क्योंकि आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ पर चाइना की यात्रा कर चुके हैं, समझते चाइना में कुछ तरह के कानून बहुत सख्त है। भारत की एक सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि भारत की कुछ सामाजिक और सियासी सच्चाइयाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी मुल्क के सिर्फ कानून लेकर या लाकर उसको भारत में लागू कर सकते हैं, और ये एक रियलिटी है, इस पर सच्चाई से बात होनी चाहिए। संजय, क्या आप एडवाइस करेंगे आज की स्थिति में किसी को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो उनका क्या वादा है, ग्रोथ के नंबर्स मनमोहन सिंह भी बहुत कोट करते थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मेक इन इंडिया जो है ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मोदी जी चाहते हैं कि वो 5 साल की सरकार नहीं 10 साल की सरकार चलाए। और आज अगर आप देखिए, जो पिछले सरकार की शिथिलता है उसका सबसे बड़ा जो नुकसान भुगतना पड़ रहा है वो है एम्प्लॉयमेंट को। हम जानते हैं कि जब पिछले बार इंडिया की सरकार इंडिया शाइनिंग की स्लोगन पे इलेक्शन लड़ी थी तो वो हार गए थे। वो इसलिए हार गए थे क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर अपने जो इंडिया शाइनिंग है उसको महसूस नहीं कराया। बिल्कुल आज जो हमारी स्थिति है, अगर हम अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को झकझोर के अगर नहीं सुधारते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की जो शिथिलता है
वो आज नहीं तो ये तो कल। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है संजय, लेकिन वही यहीं पर समस्या आती है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप जो बनावट का आपका सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पर छोटा उद्योग है, लघु उद्योग है, अनऑर्गेनाइज बहुत बड़ा आपका सेक्टर है, इसको आप बेहतर करिए, और उसमें सिस्टम्स आपके बहुत कमजोर हैं। करेक्ट। तो उसलिए मैं दो चीज इस मुद्दे पे देख रहा हूँ। एक तो द टाइमिंग ऑफ दिस अनाउंसमेंट, सरकार बनने के 4 महीना के अंदर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया, यानी कि उनके पास क्लियर 4.5 से 5 साल हैं उसको एग्जीक्यूट करने में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को उतना जल्दी नहीं स्टार्ट किया जा सकता जितना कि एक सर्विसेज सेक्टर की इंडस्ट्री को किया जा सकता है। तो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग की जो इम्प्रूवमेंट होगी, मेरे ख्याल से वो करीब 2.5-3 साल दूर है। लेकिन उनके लिए तो वो बाकी के जो 2 साल मैं समझे एक बड़ा मतलब आप लोग सब लोग बहुत जानकार लोग हैं, और किरीट सोमैया जी भी। मान लीजिए किसी को 4 तरह की पेन बनाने का कारखाना आज खोलना है, आपने बिल्कुल सही कहा, सर्विस सेक्टर को लगाना मैन्युफैक्चरिंग से कहीं ज़्यादा आसान है। वो सुन रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कह रहे हैं कि चीज़ें आप यहाँ बनाइए, उसको क्या करने की ज़रूरत है? उसके लिए आज की स्थिति का सिस्टम पहले की स्थिति के सिस्टम से कैसे ज़्यादा आसान हो रहा है? तो उसके लिए देखिए, एक चीज़ तो निसंदेह हमको मान के चलना पड़ेगा कि सरकार ही के पास वो चाबी है जिससे कि सिस्टम में सुधार हो सकता है। अब मोदी जी वो चाबी घुमा सकते हैं कि नहीं, हमको इस पर डिस्कशन करना है। जिस तरह का उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स गुजरात में दर्शाया है, अगर उस तरह का वो कुछ नेशनल लेवल पे, भारत सरकार के लेवल पर करें, तो हो सकता है कि जो प्रोसेसेस की सिंप्लीफिकेशन वो ज़्यादा हो सकती है। कुछ दिन पहले मैं एक किसी का लेक्चर सुन रहा था जो कि इस कंटेक्स्ट में वो डिलीवर कर रहे थे कि मोदी जी जब अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिकन बिजनेसमैन और भारतीय बिजनेसमैन का रवैया क्या है। तो जो इंडियन बिजनेसमैन है वो इस विजिट को देख रहा है विद एक्सुबरेंट ऑप्टिमिज्म, और जो अमेरिकन बिजनेसमैन है वो इंडिया को देख रहा है विद कॉशियस ऑप्टिमिज्म। और वो कॉशियस ऑप्टिमिज्म क्यों है? कि वो इंडिया के रेड टेप से घबराता है। तो जैसे जैसे ये रेड टेप का रंग धीरे धीरे हल्का होता चला जाएगा, हमारे ख्याल से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की तो थोड़ा सा मैं एक चीज़, एक छोटा सा किस्सा आपको बता रहा हूँ। ये आज के कार्यक्रम, कल एक अस्पताल में मैं था और लिफ्ट जो ऑपरेट कर रहे थे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उनसे मैं बात करता रहा कुछ चीज़ों के बारे में। मैंने कहा कि आज कुछ बदल रहा है, रिपोर्टर्स की पुरानी आदत होती है। तो उन्होंने एक लाइन इस्तेमाल की कि सर एक बात बताइए, मोदी जी क्या क्या ठीक कर लेंगे? यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोदी जी क्या क्या ठीक कर लेंगे। इसलिए मैंने उनसे पूछा, मुझे नहीं पता, 4 पेन बनानी है मुझे, मेरे पास 2 सरल ऑप्शन है। एक ये कि मैं आपसे किसी से कोई कांटेक्ट लेकर चाइना चला जाऊं, जैसे आपने खुद ही बताया, वहां से ऑर्डर प्लेस कर लूं और उसके बाद वो पेन यहां पर डिलीवर करा दूं। दूसरा ये कि 100 तरह की मगजमारी, अपने जो मुंबई की भाषा में बोलते हैं, उससे गुजरूं और वो 4 तरह का पेन मैन्युफैक्चर करूं। मैं आपको ऐसे ही एक उदाहरण देता जी। हूँ मुंबई का। हाँ, एक व्यक्ति एक निर्णय ले, हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में, दिल्ली में भी है, घर पर पाइपलाइन से गैस देना। हाँ, हाँ, वहाँ इंद्रप्रस्थ है, यहाँ महानगर गैस। 20 साल से महानगर गैस मुंबई में है। आउट ऑफ 23 लाख फैमिलीज, सिर्फ हम 7,23,000 घरों में गैस पहुंचा पाए हैं 20 साल में। अभी 5 साल का मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ। एक्शन स्टार्ट हो गया। मोदी जी ने या सरकार ने इसको मिशन मोड पे रखा। फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर पाइपलाइन सीएनजी गैस टू एवरी हाउसेज। 3 मीटिंगें हो गई, एक्शन प्लान स्टार्ट हो गया। मैं आपको बताता हूँ, मेरे लोकसभा क्षेत्र में घाटकोपर है, मुलुंड है, जहां पर 7-7 साल से लोग एप्लीकेशन कर रहे थे, वो नहीं हुआ आज तक। अभी 1 महीना 17 दिन में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लोगों के घर में पाइपलाइन की गैस जाने लगी। दिस स्मॉल, और टारगेट क्या है? 20 साल में 7,23,000, आने वाले 5 साल में वी वांट टू गो टू 17 लाख कनेक्शन। इसी प्रकार से इसको हम बोलते डाउन साइजिंग गवर्नमेंट, लेकिन साथ में ही इस गवर्नमेंट को हमने बुलेट ट्रेन की स्पीड पे ले जाना है। मैं दूसरा मुंबई का एग्जांपल दूं, मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट।
2003 में मुंबई में अनाउंस हुआ। पहली रेलवे मेट्रो होने में 11 साल यहाँ की सरकार ने लगाए, 11 इयर्स और 4,300 करोड़। मोदी सरकार आते ही पूरे मुंबई की सर्कुलर मेट्रो रूट मंजूर करके 1 लाख करोड़ का फाइनेंशियल प्रपोजल मंजूर किया। 60,000 करोड़ रुपया जापान से फाइनेंस लाएंगे। तो मूल ये है कि आप जो सिस्टम है उसको थोड़ा डायरेक्शन दो, मोटिवेट करो। वही सिस्टम है, वही महानगर गैस, वही ONGC, वही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, वही मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वही MMRDA जो यहाँ मेट्रो देखती है, वही सरकार। लेकिन इफ देयर इज अ लीडर हु हैज अ विजन विद विजन एंड एक्शन, तो ये होता है। ठीक है, वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का। मुंबई आप सब जानते हैं इस देश के, इस मुल्क की आर्थिक राजधानी है। ये सभी लोग बहुत जानकार लोग हैं और जब ऐसा मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ये जो विषय हैं थोड़ा सा इनको समझिए। ये सीधा आपको कई बार ऐसा लगता है, आपके फीडबैक्स को मैं पढ़ता हूं और बहुत ध्यान से पढ़ता हूं कि शायद हम कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अर्थशास्त्र को समझने में बड़े आंकड़े होते हैं। नहीं, इसको इस नज़रिए से समझिए कि अगर ये मसला है कि आपको मेक इन इंडिया का भाषण देना है या आपको मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बनाना है, तो इससे सबसे जो आपकी ज़िंदगी की इकॉनमी है वो रोल ओवर होगी, वो तेज़ी से बढ़ेगी और फिर जिसे हम अंग्रेज़ी में इन्फ्लेशन और हिंदी में महंगाई कहते हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको थोड़ा समझने की सरलता से मैं हमेशा कोशिश करता हूं आप लोगों को बताने की, उसको समझने की कोशिश करिए। हम कोशिश करेंगे आपको एक मुंबई में जो नया बदलाव हुआ है, हर शहर की बड़ी कहानी में कोई ऐसी जगह होती है जो शहर के बदलाव को दिखाती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अब लोकप्रिय वर्ली सी लिंक बन गया है जो इस शहर के 2 अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है। हम वहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव भी एक बड़ी चीज़ होती है। इसमें भी आपके देश में क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। वहाँ हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।